इंडिया में क्रिप्टो की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के बावजूद भी रेमिटेंस के फॉर्म में क्रिप्टो लगातार इंडिया आ रहा है। दरअसल यूएस में रह रहे इंडियंस ने पैसा भेजने का एक नया तरीका निकाला है। कई इंडियंस स्टेबल कॉइन क्रिप्टो के जरिए पैसा भेज रहे हैं। हालांकि ट्रेडिशनल बैंक्स और मनी ट्रांसफर की तुलना में स्टेबल कॉइन का नंबर बेहद कम है, लेकिन इससे इंडियंस को कैसे फायदा हो रहा है, इसे जानते हैं। दरअसल इंडिया में स्टेबल कॉइन्स इस समय 4 से 5% प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए इंडिया में पैसा भेजने पर डॉलर के कन्वर्ट हुए रेट्स यानी कि $1 इज इक्वल टू 88 रुपीज के सामने स्टेबल कॉइन की वजह से 93 रुपीज तक इंडियंस पैसे भेज पा रहे हैं, which is of course a higher value। अमेरिकी डॉलर से जुड़ा स्टेबल कॉइन कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि कोई पर्सन $100 को कन्वर्ट करने की जगह वही व्यक्ति दुबई या न्यू जर्सी में USDT यानी स्टेबल कॉइन खरीदता है और उसे इंडिया में बेचता है। तो मौजूदा कीमत के मुताबिक USDT 93.15 पर कॉइन के हिसाब से उसे 93,150 रुपीज मिलेंगे और वहीं अगर वो रेगुलर तरीके से भेजता तो सिर्फ 88,000 के करीब ही मिलते। यानी कि स्टेबल कॉइन से इंडिया पैसे भेजने में अमाउंट ज्यादा होता है। कई बार रेमिटेंस भेजने वाले इनफॉर्मल या टेलीग्राम के जरिए 1% TDS भी बचा सकते हैं। इससे स्टेबल कॉइन के जरिए पैसा भेजना बैंक ट्रांसफर चार्जेस और दूसरे खर्चों से कम है। इसके अलावा इलीगल बेटिंग और गेमिंग एप्स का भी पेमेंट इस करेंसी में किया जा रहा है, इसलिए इंडिया की इसके ऊपर कड़ी नजर है। तो अगर आप भी इंडिया स्टेबल कॉइन से पैसे भेज रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं।